केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। इस बार डीए में 4% की होगी बढ़ोतरी। समझ लें पूरा कैलकुलेशन। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस बार डियरनेस अलाउंस डीए में बेहतर बढ़ोतरी की उम्मीद है। मई 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए AICPI-IW 0.5 अंक बढ़कर 144 हो गया है। मार्च से मई तक 3 महीने में सूचकांक लगातार बढ़ा है। मार्च में 143, अप्रैल में 143.5 और अब मई में 144। इस ट्रेंड को देखते हुए जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में डीए में 3% से 4% की बढ़ोतरी संभव है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 55% है। आखिरी बार डीए में इजाफे का फैसला जून 2025 के AICPI-IW डेटा पर निर्भर करेगा, जो इस साल अगस्त की शुरुआत में जारी किया जाएगा। अगर जून 2025 में AICPI-IW सूचकांक 0.5 अंक बढ़ जाता है और 144.5 तक पहुंच जाता है, तो 12 महीने का औसत AICPI बढ़कर लगभग 144.17 हो जाएगा। इस औसत को 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार एडजस्ट करने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अपेक्षित डीए लगभग 58.85% होगा। इसका मतलब होगा कि डीए मौजूदा 55% से 59% तक पहुंच जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई 2025 से 4% की वृद्धि प्रभावी होगी। जून सूचकांक में यह 0.5 अंक की वृद्धि के पहले अनुमान की तुलना में थोड़ी ज़्यादा डीए बढ़ोतरी का कारण बन सकती है। तो साथियों, देखें डीए किस आधार पर किया जाता है कैलकुलेटर। डीए की कैलकुलेशन पिछले 12 महीनों के औसत AICPI-IW डेटा के आधार पर की जाती है। यह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया है। जनवरी से मई तक के आंकड़े प्राप्त हो गए हैं और ये 3% बढ़ोतरी का आधार बनते दिख रहे हैं। अब जून का आंकड़ा अंतिम डीए बढ़ोतरी तय करेगा। डीए परसेंट पिछले 12 महीने का CPI-IW औसत 261.42 भागित 261.42 गुणित 100 था। यहाँ 261.42 सूचकांक का बेस प्राइस है। यह फॉर्मूला CPI-IW के मासिक औसत के आधार पर डीए निर्धारित करता है। डीए में इजाफे का ऐलान कब होगा? हालांकि नया डीए जुलाई 2025 से प्रभावी होगा, लेकिन सरकार आमतौर पर त्योहारी सीजन के आसपास सितंबर से अक्टूबर में इसकी घोषणा करती है। इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है और यह घोषणा दिवाली के आसपास की जा सकती है। बता दें कि जुलाई दिसंबर 2025 के लिए होने वाली डीए हाई में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। 8वें वेतन आयोग का ऐलान जनवरी 2025 में किया गया था, लेकिन अभी तक इस आयोग के चेयरमैन और पैनल मेंबर्स का ऐलान नहीं किया गया है, ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस तौर जारी हुआ है। ऐसे संकेत मिले थे कि सरकार तौर को अप्रैल तक जारी कर सकती है
और इसके बाद कमीशन अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन फ़िलहाल इस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया है। अगर हम वेतन आयोग के इतिहास को देखें तो किसी भी आयोग की सिफारिशें को लागू होने के लिए 18 से 24 महीने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यह लगभग सुनिश्चित हो गया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक लागू होंगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को मौजूदा बेसिक पे पर और डीए हाई मिल सकते हैं। हालांकि इसमें देरी होगी, लेकिन सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन लाभ को 1 जनवरी 2024 से लागू मानते हुए एरियर के रूप में भुगतान करेगी। यानी कर्मचारियों को न सिर्फ लाभ मिलेगा बल्कि एरियर की रकम भी एक मुश्त दी जाएगी। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।